स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और ये है मॉर्निंग का व्यू। सबसे पहले अब मैं मिस्टर वर्मा को चाय दी हूँ और यहाँ पर और सबसे पहला निवाला जो खाना होता है ना, मैं अपनी प्यारी प्यारी बगीच फैमिली को देती हूँ। ये लोग मेरे एकदम बच्चे के समान हैं और सबके पसंद का खाना देती हूँ। कौवा खाता है लड्डू, मैना खाता है, पूजा का किशमिश, चिड़िया चावल खाती है, पिजन लोग चावल और कच्चा चावल और भात दोनों खाते हैं। तो सबके अकॉर्डिंग मैं खाना दे के तभी जो भी अपना मॉर्निंग रूटीन रहता है ना, मैं करती हूँ। यहाँ पर जो कौवा है ना, तो देखिए पीछे से ये एक मेल और फीमेल दोनों कौवा है। और इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैं दिखाई थी, 2-4 दिन पहले मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो सब लोग बालकनी से मुझे उठाने चले आए थे। तो इतना ज़्यादा मतलब मनुष्य से ज़्यादा ना ये लोग अपने हैं मेरे, और बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी लगता है कि मैं कहीं भी 2-4 दिन के लिए चली जाऊंगी तो इन लोगों को खाना पीना का बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये लोग अपना पसंद से मांग मांग करके सारा दिन खाना खाते हैं और मेरा सुबह से शाम कैसे कट जाता है पता नहीं चलता है। तो मतलब यहाँ पर सबका एरिया बन गया है, कोई नया पक्षी यहाँ बैठ नहीं सकता है। तो देखिए ये सब पिजन लोग हैं, तो अब ये पिजन लोग भी दूसरे पिजन लोग को नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये लोग खाना खा रहे हैं। अब आ गई है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी का आने का समय है ऐसे तो 2-3 बजे, लेकिन आज देखिए सवेरे सवेरे आ गई है। तो ये भी चावल खाती है और साथ में अब देखिए मैना आ गया है। तो देखिए मैना तो ये तो किशमिश खाता है और ये तो एकदम पूजा रूम में आ जाता है किशमिश मांगने के लिए। तो उस समय मेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहता है जो इसका एक्टिविटी दिखाऊं। तो चलिए सबका भोजन पानी हो गया, उसके बाद मैं आ गई हूँ टेरेस पे। आज है सोमवार। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर गुलाब खिला है, साथ में एक धतूरा, बहुत ही एकदम कमज़ोर पेड़ है लेकिन एक धतूरा आज सोमवार के दिन खिल गया है। तो चलिए अब धतूरा का फूल तोड़ लेती हूँ। फूल पत्ती तो उतना हो नहीं रहा और मैं अकेले उतना मेंटेन भी नहीं कर पाती हूँ। तो अब चलिए नहा करके और पूजा कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छी बिहार फेमस नाश्ता की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अली जी को बुलाए लेकिन नहीं आए, सारा दिन हम इंतज़ार देखते रह गए। यहाँ भी एक कली निकला है, देखिए साथ में, देखिए एक कनेल भी है। और यहाँ पर लगाए थे गेंदा सब, तो जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं सब में। केला की पतिया भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए, हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशो के वासी धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरते, हो भोले बाबा शंकर संकट हरते। और आ गई हूँ पूजा पाठ करके, और चलिए सीधे लेके चलती हूँ किचन में। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और सब्जी भी लाने गए हैं, तो देख लेते हैं आज क्या सब्जी लेकर के आए हैं। डेली आदत है, कितना भी मना करेंगे लेकिन डेली वो अपना अब ताज़ा ताज़ा सब्जी देखते हैं ले आते हैं। लेकिन सब्जी के अलावा भी बहुत सारा नीड रहता है, तो हम कभी कभी गुस्सा जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं आप मिस्टर वर्मा को डांटती है, तो हम डांटते नहीं, हम यही बोलते हैं कि जो खाना है ताज़ा लाइए। डेली तो उतरते ही हैं तो डेली ले आइए, और इतना ज़्यादा जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी का सब्जियाँ फ्रीज में भी नहीं रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सब्जी ले करके आए हैं। ठंडा का मौसम आ गया है, तो शॉल स्वेटर देखिए सब निकाले हैं, सब धूप में दिखा दिखा करके, और सब इस बैग में रखे हैं। और 2 दिन से यही काम मैं कर रही हूँ। में ही चना फूलने के लिए डाल दिए थे, तो ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। और धोने के बाद इसको डाले थे फूलने के लिए, लेकिन 2-4 पानी से, चलिए और धो लेते हैं। और दिल्ली वगैरह में ना, और इसको काला चना बोलते हैं हम लोग इसको। पहले के समय में बूट बोलते थे, और अभी भी बूट बहुत जगह बोला जाता है, और लाल चना भी बोलते हैं।
यहाँ पर चना को अच्छी तरह से धोने के बाद यहाँ पर बेसिक मसाला पीस लेते हैं, जिसमें लहसुन है। कल ही लहसुन लिए थे, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे लहसुन का रेट लेकर के, तो मैं इसीलिए दिखा देती हूँ। जो भी बाज़ार से सामान लाते हैं तो आप लोगों की तरफ का भी रेट पता चलता है। तो यहाँ पर 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक मैं ले रही हूँ। तो अदरक मेरे यहाँ थोड़ा कम ही लोग खाते हैं, तो इसीलिए कम अदरक ले रही हूँ। और अभी का लहसुन ना एकदम नया है, बहुत ही पतला छिलका है, और अगर लहसुन थोड़ा सा कड़ा हो जाता है तो उसका छिलका मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पर गर्म पानी में थोड़ा देर में लहसुन छील करके डाल दी थी, जिससे एक्स्ट्रा जो भी कड़ा छिलका था ना वो सारा निकल गया है। और यहाँ पर अदरक को भी अच्छी तरह से छील लेंगे। और ये बेसिक मसाला बना के रख लेने पर ना डेली डेली झंझट नहीं लगता है कि अब बस खाना बना रहे हैं, बस निकालिए और डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा एक कमेंट्स आप ही लोग की तरफ से आया था, थोड़ा सरसों का तेल डाल दीजिएगा तो ये और भी 1 सप्ताह चलेगा, तो अच्छा लगता है। तो बहुत सारा टिप्स आप लोग की तरफ से भी आता है। तो चलिए फटाफट से पीस लेते हैं। और इसमें अंदाज से जैसे 2 लहसुन है तो 1.5 चम्मच हम जीरा डालेंगे और 1.5 चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे। हम लोग गोलकी भी बोलते हैं इसको। तो चलिए डाल करके अच्छी तरह से पीस लेते हैं। और सुबह सुबह ही 2 गेस्ट आ गए थे, तो अब लगा कि क्या मैं खिलाऊं। तो चना फुला हुआ था ही, और ये बिहार का लिट्टी घुगनी एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसमें मसालेदार चना के साथ सत्तू से भरी लिट्टी परोसी जाती है। खासकर अगर मेहमान आ जाए ना बाहर से, तो बहुत ही आसान के साथ ये नाश्ता हम खिलाते हैं, क्योंकि ये हमारा बिहार का फेमस नाश्ता है और बिहार की सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट पकवानों में से भी एक है, जिसे अक्सर सुबह के नाश्ते के रूप में खाया जाता है। लिट्टी को देसी घी में डुबोकर ऊपर से थोड़ा सा चोखा, घुगनी सब डाल के परोसा जाता है। लेकिन आज मैं घुगनी बना रही हूँ। खास करके ये जो घुगनी है ना, और जो मैं कटहल का सब्जी दिखाई थी, तो ये बैचलर लोग के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, पढ़ाई होती है, जॉब होता है, और इस तरह का बिहार का खाना खाने का मन है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 प्याज है। तो ये आपको घुगनी को कितना गाढ़ा ग्रेवी बनाना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्याज ले रहे हैं। बीच का रूट जरूर निकाल दे, ये सब्जी के स्वाद को कड़वा बनाता है। और एक कमेंट्स आया था कि कटहल का जो बीच का रूट होता है ना, तो उसको भी दिखाइए कि नहीं खाना चाहिए। तो देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तो सारा मैं टिप्स भी बताती हूँ। और कटहल का भी जो बीच का पार्ट होता है ना, वो काफ़ी हार्ड होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, जिस तरह से प्याज का बीच का रूट होता है। और अभी नया प्याज भी मार्केट में आ गया है, लेकिन अभी नहीं ले रही हूँ। और सब्जी वाला खुद से बताया है, सोनू जो आता है मेरे यहाँ सब्जी आलू प्याज लेकर के, बोला अभी नया प्याज नहीं लीजिए, और बहुत छोटा छोटा आ रहा है, 2-4 दिन में वो गल जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए हम प्याज काट लिए हैं, थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस में ही काटे हैं। तो अब चलिए यहाँ पर मसाला भी पीस लिए हैं, और एक बर्तन में, बड़ा बर्तन में हम ये चना को निकाल देते हैं। और ये लाल चना बहुत स्वादिष्ट होता है, और उसमें हम जो अभी मसाला पीसे हैं ना, उसको डाल देंगे 1.5 चम्मच। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च थोड़ा कलर आने के लिए, और तीखा के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल मिर्च ले लीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और ये बस बेसिक मसाला जितना है ना, गरम मसाला इसीलिए डाल रही हूँ ना कि थोड़ा सा गरम मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है चना में। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच है कसूरी मेथी, और साथ में यहाँ पर मिर्च है, जो देसी मिर्च हम लोग बोलते हैं। तेज़पत्ता थोड़ा तोड़ के डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे खड़ा गरम मसाला, जिसमें लौंग, इलायची, जो भी खड़ा मसाला रहता है उसको थोड़ा सा कूट लीजिए। कूटने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए, और जो इलायची है ना, देखिए उसका थोड़ा सा मुंह खोल देंगे। और यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना डालिए ना, जितना तेल में आप चना बनाइएगा ना, उतना पूरा आपको यहाँ पर तेल डालना है। और इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट करने के बाद जितना कटा हुआ प्याज है ना, तो प्याज को डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद ना 5 मिनट तक ज़रूर उसको इतना मैरिनेट कीजिए ना कि सारा जितना भी मसाला है ना, वो सारा चना में और प्याज में उसका स्वाद आ जाए। और अगर आप लोग बैचलर हैं, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह नहीं है, तो लहसुन, अदरक, काली मिर्च को आप अगर बेलना तो रखते ही होंगे जो रोटी बनाने के लिए, तो थोड़ा बेलना से कूट के भी खड़ा कर मसाला के साथ डाल दीजिए, तो उसमें भी बहुत स्वाद आ जाता है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि स्टूडेंट लोग हैं जो बैचलर रहते हैं, उसका भी अब रेसिपी दिखाइए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कटहल की सब्ज़ी भी मैं दिखाई हूँ कि एकदम खड़ा मसाला में मैं चढ़ा दी हूँ, और बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ। इसी तरह से ये चना की जो रेसिपी है ना, मैं पहले भी शेयर की हूँ, और जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, और बहुत लोग इसको मतलब बनाए भी हैं।
तो चलिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। कुकर भी चढ़ा हुआ है और कुकर को हम गरम कर लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा एकदम 1 चम्मच नाम का तेल डालेंगे, क्योंकि सारा तेल इसमें हम चना में डाल दिए हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सहजीरा। सहजीरा से बहुत अच्छा स्वाद आता है। जब ये जीरा चटक जाए उसके बाद जितना भी मैरिनेट किया हुआ हम चना और ये जो भी मसालेदार चना है ना, इसको डाल देंगे। और जैसे हम लोग कन्या पूजन वगैरह करते हैं ना, तो यही चना बनाते हैं। और इसी चना को लोग काला चना बोलते हैं, लेकिन ये काला चना नहीं होता है, ये लाल चना होता है और इसी को काला चना बोलते हैं। तो हम लोग बिहार में इसे लाल चना के नाम से ही जानते हैं। और डालने के बाद 5 मिनट तक इसको एकदम तेज़ आंच में भूनना है, कि जिससे प्याज सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा मसाला भी फ्राई हो जाए। और उसके बाद जो भी बर्तन में मसाला का है ना, उसमें हम 1 कटोरी पानी डाल करके और बस इसमें डाल करके और चना पकने तक सीटी लगा लेंगे। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये मसाला भी उतनी अच्छी तरह से नहीं पकेगा। और चलिए चला देते हैं। और चलाने के बाद यहाँ पर जब तक चना हो रहा है तब तक सत्तू का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। सत्तू का मसाला भी तैयार करने के बहुत सारे टिप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सत्तू लिए बस ये सब सामान डाल दिए और बस सत्तू का मसाला तैयार हो गया। सत्तू का मसाला में भी थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत होती है, तभी इतना टेस्टी लिट्टी बनता है। यहाँ पर हम लहसुन काट लिए हैं, लहसुन इसमें पूरा से पड़ता है। और 3 से 4 हरी मिर्च एकदम बारीक बारीक काटना है। थोड़ा सा अदरक है, धनिया पत्ता है, चाहे तो मिनी चॉपर है उसमें चॉप कर लीजिए तो एक साथ कट जाएगा। और ऑप्शनल है, प्याज भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर है सत्तू, लेकिन जब मैं सत्तू और बेसन बनाती हूँ तभी मंगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है कोई भी सामान। 10 से 15 दिन अगर हो जाता है तो इसीलिए ताज़ा सत्तू मंगा ली हूँ। और ये श्री कमल का ही अच्छा होता है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, थोड़ा सा 1 चम्मच हाथ से क्रश करके अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन ज़रूर पड़ता है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम मंगरेल। तो देखिए अंदाज से डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग देसी खाना बनाते हैं तो सारा अंदाज से डाल रही हूँ। आधा चम्मच अगर मेजरमेंट से डालो तो आधा चम्मच है। और हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि हींग से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और साथ में इसका जो मेन मसाला होता है वो है अचार का मसाला। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 शीशी मैं आम का अचार निकाली थी ये ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा शीशी में निकाल के रखती हूँ, जैसा ज़रूरत होता है फिर मैं इसमें भर देती हूँ। साथ में सारा जो भी कटा हुआ मसाला है उसको हम डाल देंगे। और मेरे यहाँ सत्तू का मसाला जब भी बनता था ना, मेरे यहाँ सत्तू का पराठा या लिट्टी, तो मेरी सेकेंड वाली सिस्टर सत्तू का मसाला तैयार करती थी, बहुत अच्छा। और ससुराल में बात करूँ तो बड़ी वाली ननद, ये दोनों का हाथ का सत्तू का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता था। और यहाँ पर नींबू का रस डालेंगे, तो ये है कागजी नींबू, बड़ा वाला साइज़ का है, तो एक पूरा मैं डाल दूँगी। इसमें नींबू का रस बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए कितना एकदम रस है इसमें, तो कागजी नींबू अगर मिल जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और अच्छी तरह से नींबू का रस निकालने के बाद देखिए इसमें थोड़ा बहुत और है, तो और अच्छी तरह से निकाल देते हैं। और हाथ से अगर नींबू का रस निकालिएगा ना तो थोड़ा बहुत बीस चला जाता है, नहीं तो इससे अच्छा हाथ से सारा रस निकल जाता है। अब ना सारा मसाला को सबसे पहले हम अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। और इतना मिलाना है ना कि सब मसाला जो है ना सत्तू में मिल जाए। थोड़ा सा इसमें एकदम हल्का हल्का पानी डालेंगे, एकदम हल्का पानी छीट छीट करके डालना है। और चारों तरफ से गोल घुमाते हुए ये मसाला को तैयार करना है। और हाथ से इसको लड्डू बना के देखेंगे तो देखिए ये इस तरह से लड्डू बन रहा है। तो सत्तू ये लिट्टी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए परफेक्ट है। मुझे लगता है हल्का सा इसमें और पानी का छींटा लगेगा। और बहुत ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा ना तो कोई खाने में स्वाद नहीं लगेगा। तो ये सब छोटा छोटा टिप्स जो है ना, ये सब हम लोग तो देखिए घरेलू खाना बनाते हैं तो ये सब चीज़ का जानकारी है। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए बोल रही हूँ और दिखा रही हूँ ये पूरा टिप्स। तो चलिए ये सत्तू का मसाला तैयार हो गया है, तो फटाफट से अब आटा लगा लेते हैं। तो इसका जो भी मैं आटा लगाती हूँ सिंपल लगाती हूँ। बहुत लोग नमक और मोयन डाल करके भी आटा लगाते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा आटा सान लूँगी। थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे, काला नमक से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और लिट्टी की बहुत सारी रेसिपी मैं दिखाई हूँ। एक तो बनता है इसमें अगर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो ये आटा में ना थोड़ा सा पालक को लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के पीस लीजिए और उसके प्यूरी से आटा सानिए और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं बहुत तरीके से सत्तू का पराठा या कचौड़ी की रेसिपी दिखाई हूँ। और एक तो बनता है कि जैसे आप सत्तू का लिट्टी बना रहे हैं तो उसको पहले ना गर्म पानी में बॉयल कर लीजिए, तो इससे क्या होगा ना कि तेल भी कम लगेगा और 1 सप्ताह तक स्टोर करके रखिएगा। वो
वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। यहाँ पर अच्छी तरह से आटा लगा लेते हैं और बस मेहमान आ ही गए हैं और बस जान परिचित के हैं, तो कभी कभी मिस्टर वर्मा को देखने चले आते हैं। तो जो भी आते हैं तो बिना मैं नाश्ता खाना कराए नहीं जाने देती हूँ। यहाँ पर देखिए एकदम टेस्टी घुगनी बन करके तैयार है। तो और यहाँ पर सलाद भी काट ली हूँ, जिसमें प्याज है, खीरा है और गाजर है, मिर्च है, नींबू है और थोड़ा सा देखिए नींबू 2-4 टुकड़ा काट के रख दे रही हूँ। ये सब नाश्ता के साथ सलाद अच्छा लगता है। थोड़ा आम का अचार लगा दूँगी। यहाँ पर जितना बड़ा आपको बनाना है पूड़ी या पराठा, उतना बड़ा लोई काट लेंगे। और जब सत्तू का लिट्टी या पराठा बनाते हैं ना, तो आटा का जो लोई है ना वो छोटा रखिए और सत्तू पूरा से भरिए, तभी स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम सारा लोई भर लेते हैं। तो कुछ तो मैं सादा पूड़ी निकाल दी हूँ, मिस्टर वर्मा रोटी खाएंगे तो उनको तावा पे रोटी सेक के दूँगी। तो यहाँ पर कुछ मैं सिंपल पूड़ी छान दी हूँ और कुछ मैं बड़ा बड़ा यहाँ पर देखिए घी से मैं छान रही हूँ। फिर आप लोग का कमेंट्स आएगा कि घी क्यों बोल रही हैं, तो मेरे यहाँ रिफाइन नहीं बनता है। और कुछ मैं ट्राई कर रही थी कि नहीं थोड़ा बड़ा बड़ा बना करके देखती हूँ, और जिस तरह से छोले भटूरे रहता है ना, उसी तरह से मैं ट्राई कर रही थी और सही में देखिए एकदम फुल के इतना बड़ा हो गया है। और अब चलिए फटाफट से सबका थाली लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा फूल गया है। कोई मोयन वगैरह नहीं डालिए, इस तरह से भी एकदम खास्ता बन जाता है। और अक्सर मैं कढ़ाई में भी रोटी बना लेती हूँ। कढ़ाई में रोटी बनाइएगा ना तो और फुल्की बनता है। और ये छोले और भटूरे जिस तरह से बनाए जाते हैं ना, तो भटूरे जैसा देखिए मैं यहाँ पर बनाई हूँ और काफ़ी क्रिस्पी भी बन गया है। तो चलिए लगा लेते हैं। और चना का सब्ज़ी बहुत ही इजी है, ये ट्रिक बना लीजिए। और एक तो बनता है कि मम्मी लोग बनाती थी कि चना जैसे बना ली तो आधा चना उस उबाला हुआ आधा पीस करके ग्रेवी लगाती थी, लेकिन वो चना का टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और तीज त्यौहार में जो पारन वाला थाली होता है ना, तो उसी तरह से बनाती हूँ, उसन के और उसको आधा पीस करके इसका ग्रेवी लगाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, एकदम देसी स्वाद आता है। और ये भी है झटपट से बन जाता है। तो चलिए निकाल के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें खड़ा गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला भी है। और अगर ज़्यादा प्याज डालिएगा तो और गाढ़ा ग्रेवी बनेगा, जिसमें आप चावल के साथ खा लीजिए। और मिथिलांचल में मूढ़ी के साथ ज़्यादातर लोग खाते हैं, और इसके साथ ना प्याज का कचरी बना लेते हैं। और मैं एक बार मुजफ्फरपुर गई थी शादी में, तो देवरानी की बेटी का शादी था, तो उसमें हम देखे नया चीज़ चिकन के साथ और मूढ़ी था। तो बहुत ही मतलब यूनिक लग रहा था शादी विवाह में इस तरह का खाना, और लोग सारा खाना छोड़ करके उसी खाना पे टूट पड़े और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पर मिथिलांचल में तो लोग चना का घुगनी के साथ मूढ़ी खाते हैं, कचरी खाते हैं, और हम लोग पूड़ी के साथ खाते हैं। और यहाँ पर चना का घुगनी लगा दिए हैं, साथ में थोड़ा सा प्याज भी ऊपर से काट के डाल दिए, हरी मिर्च है। और बार बार ये पूड़ी इतना अच्छा लग रहा है ना कि बार बार मैं हाथ से टच करके देख रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि इतना खाना को हाथ लगाती हैं। और यहाँ पर ऐसे तो इसमें सिर्फ प्याज नींबू डाला हुआ खाइए, ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और कच्चा प्याज हरी मिर्च भी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर खीरा गाजर सब मैं काट ली हूँ और प्याज एकदम लच्छा जैसा काटी हूँ, साथ में थोड़ा सा कटहल का। और यहाँ पर चलिए सुबह का नाश्ता बन करके तैयार हो गया। आई होप कि आज की रेसिपी ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर।